हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे श्नाइडर इलेक्ट्रिक के इसरजी P5 रिलेज में सीटी रेशियो और वीटी रेशियो को फ्रंट कीपैड के थ्रू हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके सामने इसरजी P5 F30 रिले है। ये इसका डिफ़ॉल्ट मेन्यू है जहाँ पे आप सिंगल लाइन डायग्राम और इसके कुछ मेजरमेंट्स देख सकते हैं। कुछ भी चेंज करने के लिए पहले हमें ये ग्रीन होम बटन दबाना पड़ेगा। हम लोग इसके नेविगेशन मेनू में आ गए। अब सीटी रेशियो चेंजेस के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा जनरल में, जो कि हम लोग इस नेविगेशन की के थ्रू जा सकते हैं। ओके दबाइए और सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं सीटी और वीटी रेशियो के बारे में। इसमें आप फिर से ओके दबाएंगे तो आप इसके करंट स्केलिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे करंट रिलेटेड सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा P5 रिलेस में 5 सीटी इनपुट होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें, एक मिनट। ये P5 रिलेज में एक अच्छी बात यह है कि इसके जो भी टर्मिनल्स होते हैं उसका एक स्टिकर टर्मिनल डायग्राम इसी इसमें लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो स्लॉट ए है ये आपका सीटी और वीटी टर्मिनल्स रहते हैं यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे ऊपर में वोल्टेज इनपुट्स हैं, जो कि आपका आर फेज़, वाई फेज़, ब्लू फेज़ को आप कनेक्शन दे सकते हैं। और ये आपका सिंक चेक के लिए फोर्थ फेज़ भी दिया हुआ है, जिसमें आप दूसरे साइड से कनेक्शन दे सकते हैं, फेज़ टू न्यूट्रल, या इसमें ओपन डेल्टा भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें टोटल 4 वोल्टेज इनपुट हो गए। और करंट इनपुट की बात करें तो इसमें टोटल 5 करंट इनपुट रहते हैं। 3 फेजेस के लिए आर वाई बी, एक रहता है आपका अर्थ फॉल्ट के लिए जो एस टी डी या स्टैंडर्ड के नाम से रहता है, और एक वी एस है वेरी सेंसिटिव के नाम से। तो आप यहाँ पे ये पांचों का आप सेटिंग्स इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जो अभी हम लोग ने यहाँ पे 5 सीटी इनपुट्स देखे थे, उसका जो फेस सीटी है उसको चेंज करने के लिए आपको ओके बटन दबाना पड़ेगा। तो ये आपका प्राइमरी आ गया। यहाँ पे मेन फेस का आप प्राइमरी इनपुट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये 1000 है, इसको अगर हम लोग को 1200 करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए ओके। उसके बाद लेफ़्ट या राइट से आप इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। राइट बटन आप दबाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाएगी। और जो भी आपका डिज़ायर्ड वैल्यू हो वहाँ पे आप आराम से इसको करिए, सेट करिए। और सेट करने के बाद आप ओके बटन दबाइए तो ये आपका सीटी का प्राइमरी रेशियो सेट हो जाएगा। मैं इसको 1200 कर देता हूँ। अब मैं ओके दबा दिया, ये देखिए आप 1200 एम्पियर सेट हो गया। इसी तरीके से फेस सीटीज़ का जो सेकेंडरी है उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप ओके बटन दबाइए। आपको एक वार्निंग आती है, चेंजेस विल कॉज रीस्टार्ट। तो मतलब जब आप इस वैल्यू को 1 एम्पियर से 5 एम्पियर करेंगे तो ये रिले रिबूट करेगा, रीस्टार्ट करेगा, तभी चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे। अगर आपको कैंसिल करना है तो ये होम बटन जो है ग्रीन कलर का, इसको दबाएंगे तो आप वापस इसी स्क्रीन में आ जाते हैं। अभी इस वीडियो में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये आपका INCT प्राइमरी आ गया, जो आपका 4th सीटी इनपुट रहता है, ये उसके रेशियो को चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से वैल्यू को चेंज करने के लिए आप लेफ़्ट या राइट बटन दबाएंगे, आपकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएगी। जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू है वो आ जाए, उसके बाद आप ओके बटन दबा दीजिए। यहाँ पे हो गया। इसके बाद आप आते हैं तो ये आपका सेकेंडरी के लिए है, इसका अभी 5 एम्पियर है, आप इसको चेंज करके 1 एम्पियर कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो P5 रिलेस होता है इसमें सेम टर्मिनल में 1 एम्पियर और 5 एम्पियर का प्रोविजन दिया रहता है। आपको टर्मिनल चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं रहती है, डुअल रेटेड सीटी इनपुट के साथ आते हैं। ये आपका आ गया 5th सीटी इनपुट, जिसमें कि आपका आई सेंसिटिव है। आपको जो अगर कोई सेंसिटिव कॉइल CBCT एंड ऑल इसमें इनपुट देना है तो आप इसमें दे सकते हैं। और उसकी रेशियो यहाँ से आप इजीली कुछ भी जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी का यहाँ पे सेकेंडरी सेटिंग के लिए दिया हुआ है ऑप्शन। और ये आ गया नंबर ऑफ सीटीज़। मोस्टली आजकल आप देखेंगे आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़, जो कि ABC फेजेस आप तीनों कनेक्ट करके रखते हैं। तो आप ये सेटिंग करिए। इन केस आपका 2 फेज़ सीटी इनपुट आ रहा है तो आप A फेज़ या C फेज़, तो आप ये सेकेंड ऑप्शंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए करंट स्केलिंग के लिए। अब हम होम बटन दबाएंगे तो वापस इसी मेनू में आ जाएंगे। राइट बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे एक वोल्टेज स्केलिंग आ गया। तो वोल्टेज रिलेटेड जितने भी इनपुट रहता है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज इनपुट प्राइमरी जो कि अभी 11 kV पे सेट है। इसके बाद सेकेंडरी आ गया, ये आपका 110 वोल्ट्स लगा हुआ है, जो कि सेकेंडरी मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहता है। फिर आ गया वोल्टेज मेजरमेंट मोड।
जैसा कि हम लोग ने इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक एक मोड के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। इन शॉर्ट बोलूँ तो ये 3VP होता है, 3 फेस इनपुट, जो आपका नॉर्मली कनेक्शन रहता है VT इनपुट का। उसके नीचे ये दिया रहता है 3VP/VPPY। तो ये आपका 3 फेस का इनपुट आ गया, और जो आपका फोर्थ कॉइल है उसमें फेस टू फेस इनपुट आ रहा है। तो मेनली सिंक्रोनाइजेशन चेक के लिए ये वाला इनपुट यूज़ होता है। इसी तरीके से इसमें और भी इनपुट दिए हुए हैं। VN आपका डिस्क्राइब करता है ओपन डेल्टा के लिए, तो हम लोग इसके डिटेल वीडियो अलग से देख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है फेज रोटेशन। आपका फेज रोटेशन अगर नॉर्मल है तो A, B और C में सेलेक्ट रहने दीजिए। इन केस आपके कनेक्शंस गलत हो गए हैं और आपका रिवर्स कनेक्शन आ रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन A, C, B भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके में ये भी फैसिलिटी दी हुई है, इसी सेटिंग्स के थ्रू आप फेज रोटेशन को करेक्ट भी कर सकते हैं इन केस आपको टर्मिनल चेंज करने में फिजिबिलिटी अभी नहीं हो पा रही है। और इसका लास्ट ऑप्शन आता है CT डायरेक्शन का। मेनली ये आपका जो CT सेकेंडरी अर्थिंग रहती है उसके डायरेक्शन को ये सिग्निफाई करता है। आपका नॉर्मल कनेक्शन है तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दीजिए। इन केस अगर आपका अपोजिट कनेक्शन हो गया है और अभी आप साइट में चेंज उसको नहीं कर पा रहे हैं तो ईजिली आप यहाँ पे भी उसको सेटिंग के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे पास CT/VT रेशियो में, जहाँ पे हम लोग ने करंट स्केलिंग, वोल्टेज स्केलिंग और CT डायरेक्शंस के बारे में सारे ऑप्शंस देखे। इस तरीके से हम लोग और भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है, हम लोग उसी ऑप्शन पे भी बनाएंगे। थैंक यू।